तो आज ये मेरी दादी माँ है और दादी माँ से मैं कुछ बातें करूँगा, आपको भी सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा। तो ध्यान से आप सभी सुनिएगा और आप भी अगर कुछ पूछना चाहते हो तो आप दादी माँ से पूछ सकते हो। तो दादी माँ, आप एक चीज बताओ कि आजकल लोगों को माता निकल आती है। हाँ जी। और वो बेचारे बड़े परेशान होते हैं। कहते हैं पहले के टाइम पे पुराने जो लोग थे वो कुछ ऐसे इलाज किया करते थे कि जिससे वो माता का कष्ट भी कम होता था और वो ठीक भी हो जाते थे, स्वस्थ भी हो जाते थे। हाँ। लेकिन आजकल इस बारे में बिल्कुल भी मतलब लोगों को पता नहीं चल पाता। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप बताओ कि क्या हमारे देसी इलाज हैं, इसके पीछे क्या कारण थे, और माता जो निकलती है तो हमें उनका किस प्रकार से निवारण करना चाहिए, आप सब कुछ प्लीज बताइए। जो माता निकलती है ना, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कुछ नहीं बताते, लेकिन ये घर में जो है इसका बहुत परहेज होता है। कपड़े नहीं धोने चाहिए, तड़का नहीं लगाना चाहिए सब्जी पे, और बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पे लड़का सो रहा है उसके कपड़े नहीं धोने चाहिए। जब वो नहाएगा तो मतलब दही से ही उसको नहलाना है और साबुन नहीं लगाना। मतलब दही और भी कैसी होनी चाहिए? एक दही तो होती है जो बाजार से आती है, एक होती है घर में जमाई घर में जाती हो है। जाए चाहे बाहर की हो जाए, दही तो दही है। दही से नहलाना, साबुन नहीं लगाना। रोज जाके सुबह माता पे ना, इसमें मतलब कच्ची लस्सी चढ़ानी है और उसी को, हाँ, शीतला माता पे। अच्छा। और उसका जो है ना जल, वो उस बच्चे पे, जो आदमी हो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो ना, उस पे आके ना थोड़ा सा ना वो जल डाल देते हैं, जिससे कि वो शांत हो जाती है। जो तड़का लगाते हैं वो मोटे मोटे दाने पीक वाले हो जाते हैं, वो मतलब ठीक नहीं रहते। इसमें क्या होता है कि माता की जो है कंजकें दो बिठाई जाती है। एक तो रात को चावल बना के किया जाता है, एक मतलब फल से किया जाता है। नहीं, कंजके कब बिठानी चाहिए? मतलब कंजके जब ये है कि सोमवार को बिठाओ, बृहस्पतिवार को बिठाओ। बृहस्पतिवार को 2 बार इसकी कंजके होती हैं। और जब मतलब पता चलता है ना इस बच्चे को माता निकल गई है, तो उसके गले में से जापान या कोई भी सोने की आइटम होती है वो डाल देते हैं। जब वो शांत हो जाती है ना, उसके बाद साबुन नहीं लगाना चाहिए। वो होता है ना जो तेल इसका नारियल का, वो अच्छा। लगना चाहिए। सारे शरीर पे वो खुजली भी नहीं होगी और दाने नहीं बनेंगे, पीक नहीं बनेगी, जिससे कि बच्चा शांत हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता था, जब घर में माता निकलती थी ना, तो बड़ी औरतें बुजुर्ग ना घर में बैठ के ना 4-5 ना माता के भजन बोलती थी, जिससे कि बच्चे को शांति भी मिलती थी और बच्चा आराम से सो भी जाता था। अगर उससे भी ज़्यादा हो जाती है माता के दर्शन, तो जो है ना हाथी की लीद सूखी हुई, वो ले आओ, उसको जला के उसका धुआं दो। अच्छा। हाँ, उसका धुआं दो, जिससे कि वो शांत हो जाती है, बच्चा भी स्वास्थ्य ठीक रहता है और सो जाता है आराम से। अगर इसमें भी नहीं फर्क पड़ता तो आजकल क्या है कि आम तो रोज ही मिलता है, खरबूजा मिलता है, खरबूजा को लेके या आम को लेके किसी एक आइटम को सिराने के पास रख दो। जो माता जिसको निकली होती है ना, वो घर में जो है ना उसका सारा मतलब असर पड़ जाता है, किसी और के ऊपर ना हो। वो सारा जो है ना माता का जो है उसका, वो उसी में आ जाएगा, चाहे आम रखोगे चाहे खरबूजा रखोगे। उसके बाद जब शांत हो जाती है, उसको नहलाने के बाद वो जो है फल को ना मतलब पीपल के, नहीं, उस फल को काट के रखते हैं, नहीं साबुत ही रख देते हैं? साबुत रख देते हैं। अच्छा। और उस फल को ले जाकर पीपल के पास रख देते हैं। ये सावधानी बरतने से ना बच्चा स्वस्थ रहता है। अगर नहीं बरतेंगे ना, इसमें से नुकसान भी हो जाता है, बच्चा भी चला जाता है और बच्चे को शांति नहीं मिलती। कई बार ऐसे होता है कि अंगूरी जो है, अंगूरी हम बोलते हैं कि वो शांत हो जाए, जिसके ऊपर ना काली सी लालमा लालमा आ जाती है ना, वो देखो कि वो ठीक हो गया। हो सकता है अगर तुम्हारे को ना पता चले, वो पीक वाले दाने हैं, जब ऐसे लाल वाले दाने हैं उसको नहला दोगे और मतलब भर जाएगा पानी, जिससे कि बच्चे को खुजली होगी और बच्चा बड़ा परेशान होगा, बच्चा नहीं खा पाएगा, कुछ भी नहीं है। जब जे कंजकों के बाद जो उसके कपड़े होंगे लायदा, उसमें से क्या है अच्छा, मैं एक डिटोल चीज के पूछना साथ। चाहता हूँ, जो कंजक बिठाई जाती है वो ठीक होने के बाद बिठाई जाती है या नहीं जब नहीं, चल रही इसी है के तभी? जब ठीक हो जाता है ना बच्चा, जब ठीक हो जाता है ना, इसमें 2 बार, सोमवार को जब बृहस्पतिवार अगर को बच्चा कंजक, ठीक ना हो तो फिर कंजक नहीं बिठाई नहीं जाती? कंजक बिठाते हैं इसमें शांत करने के कंजक लिए। बीच में बिठाते कंजक हैं। कंजक बिठानी जरूरी है? हाँ, कंजक बिठानी बहुत जरूरी है। वो भी शीतला माता पे जाए, उसको ले जाए। पहले बुजुर्ग लोग क्या करते थे, घर से 4-5 औरतें जाती थी, वह वचन बोलते ही माता के बेटे बोलते शीतला माता के पास जाना, वहाँ जाके मतलब जो भी ये फल ले जाए या मतलब चावल बनाए हैं वहाँ रख के, वो जो छीटा है माता के चरणों का प्रसाद जो जल है वो बच्चे के ऊपर कर दे, जिससे कि बच्चा शांत हो जाए और घर आए। एक दिन के बाद, दूसरे दिन के बाद उसे क्या नाम है, दही से नहलाए, मैं साबुन से थोड़ा सा नहलाए। डिटेल में पूछना चाहूंगा, कई बार हो सकता है कंफ्यूज होना। मतलब जो लेडीज भजन बोलते हुए जाए घर की माता हाँ गाने, तो हाँ अपने साथ वो जल लेकर जाए हाँ, जल लेके जाए, और कच्ची वो लस्सी कच्ची उसमें। लस्सी हाँ वो ले जाकर वापसी ले आनी है वो? हाँ, थोड़ी सी ले आनी है। बाकी अच्छा। सारा शीतला माता पे जल चढ़ा के उसके चरणों का जल जो है ना, उस बच्चे के ऊपर छींटा दे देना है। छींटा लगा के फिर घर आओ।
एक कंजक वहाँ बिठा दो, एक कंजक घर में बिठा दो। अगर मतलब उनके पास टाइम नहीं है ना, सुबह वहाँ बिठा दो, शाम को घर बिठा दो। अगर टाइम है तो एक बृहस्पतिवार, एक सोमवार को या तो इसकी चावल की बना दे या सूखी बना दे, मेवे के ड्राई फ्रूट होता है या फल होता है, जैसे आपकी इच्छा वैसे कर ले। इसमें सावधानी बरतनी बहुत है, अगर सावधानी नहीं बरतोगे तो बहुत कष्ट आएगा और माँ रानी इसमें से नाराज भी हो जाती है। आजकल के बच्चों को, आजकल बुजुर्ग है नहीं है, किसी को पता नहीं है। जब पता नहीं चलता तो ये सारे जो बच्चे हैं ना, इसमें से वो दाग भी रह जाते हैं बच्चों के। जो मोटी माता निकलती है ना, जैसे मेरे भी एक दाग है यहाँ माथे के ऊपर। एक माता मोटी होती है जिसमें पीक के दाने होते हैं, एक शांत होती है, रेड कलर की होती है, बड़ी बारीक बारीक सी होती है। उसमें से वो है, अगर वो मतलब शांत ना हो ना, उसके बाद वो दाना जो है ना बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएगा, उसका दाग लग जाएगा। डॉक्टर से इलाज करो, किसी से इलाज करो, वो जाएगा नहीं। इसकी सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। जय माता की। तो माता जी एक बात और पूछना चाहूंगा छोटी सी, कि कुछ लोग आजकल, कुछ लोगों के मन में ये वहम है कि डॉक्टरों से इलाज कराना जरूरी है, ये सब लोगों के द्वारा नहीं बनाई नहीं गई नहीं, बातें ये हैं। डॉक्टरों से तो इलाज इसके नहीं विषय होता। में थोड़ी सी हाँ। आप थोड़ी सी स्पष्टता दे दो, जिससे हमारे डॉक्टरों के पास दर्शकों को डॉक्टरों समझ के आ पास सके। ये इलाज है ही नहीं। वो तो डॉक्टर अपने इलाज से करेंगे। ये इसमें क्या होता है कि जब बच्चे के अंदर बहुत गर्मी से पैदा हो जाती है ना, तो ये माता का मतलब रूप धारण कर लेती है। जो रूप धारण करती है, चाहे मतलब बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे बच्चा हो, ये मोस्टली सबको निकलती है। माता जो सबको निकलती है, चाहे शादी के बाद निकले। मेरे को भी शादी के बाद निकली थी बहुत भारी, और मेरे बेटे को भी बहुत निकली थी। पीक वाले दाने थे, बच्चा सो नहीं पाता था, खुजली करता था। फिर मेरे को एक बुजुर्ग औरत आई तो उसने मुझे बताया कि हाथी की लीद ले आओ। हाथी की सूखी हुई लीद लाई मैं, वहाँ ले जाके उसको जलाया, उसका धुआं मैंने दिया। और घर में मैंने रोज़ 4-5 औरतों को बुला के मैंने माता का वो क्या नाम है, माता का भजन गाया, माता के चेटे गाए, जिससे कि माता जो है शांत रहे और बच्चे को भी सुख मिले, आराम मिले, आराम से बच्चा सो सके। बहुत इसमें बहुत धन्यवाद जी, आपने बताई। कोई और जानकारी अगर हमारे दर्शक पूछना चाहेंगे तो मैं फिर से आपके साथ एक वीडियो और बनाऊंगा। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। तो ये सब हमारी पुरानी परंपराएं हैं, इसके विषय में जानकारी देने के लिए वीडियो बनाया गया। तो आप सभी को ये जानकारी अवश्य लगे। देखो, जो श्रद्धा और विश्वास है उसका किसी भी विज्ञान के पास कोई इलाज कोई उपाय नहीं है। बोलो जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। भाई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। जय माता दी, जय जय माता दी।